जय जय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। स्याद्वादनय षट्द्रव्यगुणपर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का परु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। जय हो द्वादशांग रूप में जिनवाणी माता की जय। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारी के। मांगलिक ग्रंथ श्री छेड़ाला जी, तीसरी ढाल के अंतर्गत सम्यक दर्शन के विषय पे हमारी मुख्यतः चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन की कल बात की थी। तो सम्यक दर्शन की व्यवहार की जो परिभाषा थी या व्यवहार रूप से जो सम्यक दर्शन होता है उसके लिए उन्होंने परिभाषा ये दी कि सात तत्वों का ज्यों का त्यों श्रद्धान। ठीक है, जो सात तत्वों का ज्यों का त्यों श्रद्धान होता है उसी को क्या कहा जाता है, व्यवहार सम्यक कहा जाता है। ठीक है, उसके लिए सूत्र दिया था कि जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंदरु संवर जानो और निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों का त्यों सरदान, जैसा है वैसा का वैसा उनको सर दो। तो अपन ने विशेष चर्चा इसलिए नहीं की थी क्योंकि हम दूसरी ढाल में इसकी बहुत विशेष चर्चा करके आए थे। हम जानते हैं अब कि जीव अजीव आदि तत्व क्या होते हैं, उनको उनके लक्षण भी हम वहां पर देख करके आए थे। अगर किसी ने नहीं ठीक से देखे तो फिर से वहां पर जा करके देखें। ठीक है, हर एक तत्व की एक एक अपन ने उसमें एक फाइल भी है, उसमें अपन ने लक्षण उसका स्वरूप जाना था और कैसे उसकी विपरीत मान्यता इस जीव को होती वो भी देखा था। तो उस विपरीत मान्यता को छोड़ करके उसका जो लक्षण है उस लक्षण से उसको अपने को क्या करना है, ग्रहण करना है। तो उन्होंने बोला था हे सोई समकित व्यवहारी अब इन रूप बखानो तिनको सुन सामान्य विशेष दृढ़ प्रतीति उरानो। कि हम इसको सामान्य और विशेष रूप से एक एक तत्व को लेंगे और उसकी सामान्य और विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तुम उनको समझो और उनको दृढ़ प्रतीति उरानो, मतलब वो जैसा है उसका बिल्कुल अटल श्रद्धान कर लो, क्योंकि सात तत्वों का अटल श्रद्धान, सात तत्वों का सच्चा श्रद्धान, सात तत्वों का ज्यों का त्यों श्रद्धान, ठीक है, या सात तत्वों का ज्यों का त्यों जानना मानना, ठीक है, वो सब क्या है, वो सम्यक दर्शन है। वो सम्यक दर्शन की एक परिभाषा है। सम्यक दर्शन की एक और परिभाषा दी है, देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान भी क्या है, सम्यक दर्शन है। और इसके ऊपर जो परिभाषा दी थी, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, वो किसकी परिभाषा थी, वो निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा थी। तो सम्यक दर्शन की बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं, लेकिन मूल रूप से ये सब एक ही चीज है। मतलब ऐसा कहें कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कहें या सात तत्वों का श्रद्धान कहें, तो सात तत्वों का सच्चा श्रद्धान करने से देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो जाता है। और देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करने से भी सात तत्वों का श्रद्धान हो जाता है, क्योंकि सात तत्व हमको देवों द्वारा ही बताए गए हैं, आगम में लिखे हुए हैं। ठीक है, और शास्त्रों में ही हम उसको जानते हैं, आगम के द्वारा, मतलब आप तो द्वारा कथित है, शास्त्र द्वारा आप उसमें गुम्फित है, उसको हम पढ़ते हैं, और गुरुओं द्वारा हमको उसकी देशना मिलती है। तो जब सात तत्वों का हम सच्चा श्रद्धान करते हैं, मतलब हम आपकी आज्ञा का ही पालन करते हैं, तो वो भी सम्यक दर्शन ही है। ठीक है, अब एक जो चर्चा अपने को करनी थी जो इसमें तो नहीं है, अभी अपन आगे चल के इनके भेद पढ़ेंगे।
जीव क्या है, अजीव क्या है, फिर जीव के भेद क्या है, बहिरातम, अंतरातम, उत्तरातम, ये अपन चर्चा करते हैं। उसके पहले तीन प्रकार के सम्यक दर्शन, कल दो प्रकार के सम्यक दर्शन अपन ने देखे थे, एक सराग सम्यक दर्शन और एक वीतराग सम्यक दर्शन। तो हमारी जो अवस्था है, निचली अवस्था, इसमें अगर हमें सम्यक दर्शन होगा तो वो सराग रूपी होगा। ठीक है। उसमें हम क्रियाएं करते नजर आएंगे, उसमें हम मंदिर में उत्सव करते नजर आएंगे, विधान करते नजर आएंगे, गुरुओं की सेवा करते नजर आएंगे, विहार में जाते हुए नजर आएंगे, ठीक है, आहार कराते हुए गुरुओं को नजर आएंगे। ये सब सराग सम्यक दर्शन है। ठीक है। और उसमें भी हमने देखा था अनुकंपा, आस्तिक्य, प्रशम, संवेग, संसार आदि से हमको क्या हो जाएगी, विरक्ति हो जाएगी। ठीक है। जो साधर्मी होते हैं, जो गुणी जने होते हैं, उनमें अनुराग उत्पन्न होगा। तो ये सब अपन ने देखा था कि उसके लक्षण थे। और वीतराग सम्यक दर्शन, तो वीतराग सम्यक दर्शन तो कैसा था, खरा सोना था। वीतराग सम्यक दर्शन तो वो है जहां पर न राग बचा है, न द्वेष बचा है, अब उसका अंश मात्र भी जो है वो ग्रहण नहीं करना चाहता, तो वीतराग सम्यक दर्शन था। अब ये सम्यक दर्शन तो एक तरीका हुआ बताने का कि सम्यक दर्शन किस दशा में है। लेकिन वास्तव में जो कर्मों के अधीन, जो कर्मों में खलबली मचती है जब सम्यक दर्शन होता है, तो कर्मों की क्या स्थिति होती है और किस तरीके से कर्मों का आगे पीछे मुड़ना होता है, वो सब जो चर्चा होगी, वो तीन प्रकार के सम्यक दर्शन की जब अपन चर्चा करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसको अपन पहले देखते हैं। तो कल बात की थी अपन ने, तीन प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं। उपशम सम्यक दर्शन या औपशमिक सम्यक दर्शन, उसको प्रथमोपशम सम्यक दर्शन भी बोलते हैं। दूसरा होता है क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन, और तीसरा होता है क्षयिक सम्यक दर्शन। तो ये तीनों सम्यक दर्शन कैसे होते हैं और इनमें कर्मों की क्या स्थिति बनती है, विशेषकर मोहनी कर्म की, उसकी अपन यहाँ पर विशेष चर्चा करते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लेना बीच में, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए है, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत सरल टॉपिक है। लेकिन जिन्होंने, जो पहली बार देख रहे हैं, वो अगर कुछ उनको लगे तो आप प्रश्न पूछ लीजिएगा वापस से। चलिए आते हैं सबसे पहले उपशम सम्यक पे आते हैं। उपशम सम्यक सामान्य का क्या लक्षण है, इसके पहले देखो कुछ चीजें अपन समझ लेते हैं। मैंने वो चैट पे भी भेजा था कि मोहनी कर्म, मोहनी कर्म के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। ठीक है। दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। तीन भेद, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। ठीक है, ये याद रखना पड़ेंगे, इसके बिना ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले मोहनी के दो भेद, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी। फिर दर्शन मोहनी के तीन भेद, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। और फिर चारित्र मुनि के 25 भेद। तो चारित्र मुनि के 25 भेद में से अभी आप सिर्फ चार याद रखो। कौन कौन से चार, अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। तो इस तरीके से अभी आपसे सिर्फ सात कर्म प्रकृतियों को याद रखने की बात कर रहे हैं। तीन दर्शन मुनि की, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। और चार चारित्र मुनि की, अनंतानुबंधी चार कषाय, मतलब अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ। ये सात प्रकृतियों के नाम अगर अभी याद हैं तो ये पूरा प्रकरण आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा प्रत्याख्यान की चार, अप्रत्याख्यान की चार, संजुलन की चार और नौ नौ कषाय, ऐसे मिला के 25 भेद किसके हो गए, चारित्र मुनि के। 25 और तीन कुल मिला के 28 भेद किसके हो गए, मोहनी कर्म के भेद हो गए। ठीक है। तो घातिया कर्मों में मोहनी के कितने भेद, 28 भेद। ठीक है। और ज्ञानावर्णी के कितने भेद, 5 भेद। दक्षिणावर्णी के कितने भेद, 9 भेद। अंतराय के कितने भेद, 5 भेद। ऐसे करके कुल मिला के 47 प्रकृतियां किसकी हो गई, घातिया कर्मों की हो गई। बची हुई सारी प्रकृतियां किसकी हो गई, अघातिया कर्मों की हो गई। उसमें भी आयु का कितना, 4 भेद। गोत्र के कितने, 2 भेद। वेदनी के कितने, 2 भेद। बाकी सब किसके खाते में गया, सब नाम कर्म के खाते में गया। ठीक है। तो इस तरीके से उसके भेद समझना। अभी अपने को उतना सारा नहीं समझना, अपने को तो सिर्फ सात प्रकृति के नाम जो आपको बताया उसको याद रख लीजिए। ठीक है। सबसे पहले उपशम सम्यक। उपशम सम्यक सामान्य का लक्षण, दर्शन मोहनी के उपशम से। किसके उपशम से, उपशम शब्द का क्या अर्थ होता है, उपशम शब्द का क्या अर्थ होता है, उपशम मतलब कोई चीज को, क्या अर्थ है उपशम का, बोलिए। उपशम मतलब, हाँ, कोई भी नहीं बोल रहा, कोई बात। तो उपशम मतलब किसी चीज को दबाना। ठीक है। उपशम मतलब किसी चीज का दबाना।
है ना, तो उसको बोलते हैं उपशम करना, दबा देना। तो दर्शन मोहिनी के उपशम से कीचड़ के नीचे बैठ जाने से निर्मल जल के समान पदार्थों का जो निर्मल श्रद्धान होता है, वो उपशम सम्यक दर्शन होता है। क्या बोला उन्होंने? कि जैसे पानी, एक कोई गंदा पानी है, उसके अंदर पानी में अगर कीचड़ है, वो नीचे की तरफ बैठ जाए, ऊपर पानी कैसा हो जाता है? बिल्कुल उजला हो जाता है, निर्मल हो जाता है। वैसे ही दर्शन मोहिनी कर्म के दब जाने से जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, उसको क्या कहा? उपशम सम्यक दर्शन कहा। कौन से कर्म को दबाया? दर्शन मोहिनी को। अब कौन कौन सी प्रकृति को उपशम आया? तो वो बोलते हैं अनंतानुबंधी 4 और दर्शन मोहिनी की 3, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक्त्व होता है। कौन कौन सी 7 प्रकृतियां दबानी है? जो भी इनके नाम बताए, दर्शन मोहिनी की 3 और चारित्र मोहिनी की 4, ये सब मोहिनी के ही भेद हैं। तो इन 7 प्रकृतियों को दबाने से जो सम्यक्त होता है, उसको औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। देखो और देखते हैं इसको। जो सर्वप्रथम सम्यक को प्राप्त करता है, अर्थात अनादि मिथ्या दृष्टि जीव, कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, आज तक उसको सम्यक ही प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है, कभी उसने आज तक सम्यक प्राप्त नहीं किया, उसके सम्यक का सर्वप्रथम लाभ सर्वोपशम पना से होता है। उसको प्रथमोपशम सम्यक कहते हैं या सर्वोपशम पना बोलते हैं उसको। उसको क्या होता है? प्रथमोपशम सम्यक होता है। इसी तरीके से सातों प्रकृतियों का क्या होता है? दबना होता है। इसी प्रकार भी प्रकृष्ट जीव के, अर्थात जिसने कभी सम्यक को प्राप्त किया था, किंतु पश्चात मिथ्यात्व को प्राप्त होकर और वहां सम्यक प्रकृति एवं सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना कर बहुत काल तक मिथ्यात्व सहित परिभ्रमण कर पुनः सम्यक को प्राप्त किया है, अर्थात अनादि तुल्य साधी मिथ्या दृष्टि के प्रथमोपशम सम्यक का लाभ भी सर्वोपशम से होता है। देखो क्या होता है, ये जो उपशम सम्यक होता है, ये दो प्रकार के जीवों को हो सकता है, ठीक है, प्रथम उपशम सम्यक। एक तो अनाथि मिथ्या दृष्टि, मतलब जिसको आज तक भी सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं। और एक ऐसा भी हो सकता है साधी मिथ्या दृष्टि, मतलब एक बार सम्यक प्राप्त किया हो, लेकिन बाद में उसका सम्यक क्या हो गया हो? छूट गया हो, बहुत काल तक उसने वापस से सम्यक प्राप्त नहीं किया था। क्या होता है कि जब भी इस जीव को सम्यक तो होता है, कोई सा भी जीव है इसको सम्यक होता है, तो ये जो 3 प्रकृतियां बताई दर्शन मोहिनी की, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, इनमें से सिर्फ मिथ्यात्व प्रकृति होती है जो बंध योग्य होती है, मतलब सिर्फ मिथ्यात्व का ही बंध होता है, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का बंध नहीं होता। अब ये प्रकृति आती कहाँ से अगर बंध नहीं होता है? तो एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं विसंयोजना। क्या बोलते हैं उसको? विसंयोजना। तो क्या होता है कि जब भी कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव, ठीक है, उसको सम्यक की प्राप्ति होती है, तो उसकी सत्ता में जो मिथ्यात्व कर्म रखा हुआ था, उस मिथ्यात्व कर्म का क्या होती है? विसंयोजना होती है, मतलब उस मिथ्यात्व कर्म के टुकड़े होते हैं। इसको कैसे समझें? कि मान लो कि एक बड़ा लड्डू है, ठीक है, उस लड्डू को अपने को खाना है, तो अपन ने उस पर थोड़ा सा भार दिया, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा लड्डू तो अंदर खाने से रहे, तो उस पर थोड़ा सा भार दिया ताकि वो टूट जाए। अब ऐसा मानते हैं कि वो इस तरीके से टूटा कि एक बड़ा हिस्सा बना, 3 हिस्से हो गए उसके, एक बड़ा हिस्सा बना, एक उससे छोटा हिस्सा बना, और एक उससे भी छोटा हिस्सा बना, ठीक है। अब ये समझ लो कि वो जो बड़ा हिस्सा है, वो जो बड़ा हिस्सा है वो मान लो कि मिथ्यात्व है, उससे जो छोटा हिस्सा है वो क्या है? सम्यक मिथ्यात्व है, और जो सबसे छोटा हिस्सा है वो सम्यक प्रकृति है। तो क्या हुआ? ये अनादि मिथ्या दृष्टि था, इसके पास न सम्यक प्रकृति थी, न सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति थी, इसके पास सिर्फ और सिर्फ मिथ्यात्व प्रकृति थी। जैसे ही इस जीव को पहली बार सम्यक की प्राप्ति हुई, सम्यक होने की वजह से मिथ्यात्व की भी संयोजना हुई, मिथ्यात्व की भी संयोजना होने से मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हुए, बड़ा टुकड़ा गया मिथ्यात्व के पास, छोटा टुकड़ा गया सम्यक मिथ्यात्व के पास, और सबसे छोटा टुकड़ा गया सम्यक के पास। इस तरीके से उसकी सत्ता में अब 3 कर्म आ जाएंगे, मतलब पहले तो एक अकेला मिथ्यात्व था, अब 3 कर्म आ जाएंगे, मिथ्यात्व भी आ जाएगा, सम्यक मिथ्यात्व भी आ जाएगा, और सम्यक प्रकृति भी आ जाएगी। ये बंधती नहीं है। अगर कोई सोचे कि मैं सम्यक प्रकृति बांध लूं या सम्यक मिथ्यात्व बांध लूं, तो वो बंधन योग प्रकृति है ही नहीं। वो सिर्फ सत्ता में आती है, उदय में आती है, और उसके आने का तरीका मैंने आपको बताया कि जब मिथ्यात्व के टुकड़े होते हैं सम्यक के समय पे, तब वो आती है। अब यहाँ पे ये जो दूसरी वाली बात हो रही है ना, ये जिसकी बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, कि इसी प्रकार विप्रकृष्ट जीव के, अर्थात जिसने पहले कभी सम्यक को प्राप्त किया था, तो जब पहले कभी सम्यक को प्राप्त किया था तो सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति उसके थी उस समय, किंतु पश्चात मिथ्यात्व को प्राप्त होकर और वहां सम्यक प्रकृति एवं सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना कर, तो वो क्या करता है कि वापस से वो सम्यक प्राप्त करके फिर से मिथ्यात्व में चला जाता है अंतर्मूलक में।
और वापस से सम्यक प्राप्त करने के उसके परिणाम ही नहीं होते, या उसकी इतनी विशुद्धि नहीं होती कि वापस से सम्यक प्राप्त करे। तो क्या होता है, वो जो उसने वहां पे विसंयोजना की थी, और सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की जो सत्ता उसके पास आई थी, इसकी धीरे धीरे ये क्या कर देता है, उद्वेलना कर देता है। उद्वेलना करने का मतलब क्या है, कि जो उसकी सत्ता में होते हैं उसको भी क्या करता है, ये सम्यक प्रकृति को मिथ्यात्व में लेके आता है, मिथ्यात्व में ला करके उसको निर्जरा कर देता है। फिर सम्यक मिथ्यात्व को मिथ्यात्व में कन्वर्ट करता है, निर्जरा कर देता है। मतलब सम्यक मिथ्यात्व को सब मिथ्यात्व में ला ला करके उसकी उद्विलना कर देता है। ऐसी जो सम्यक प्रकृति थी, उसको भी मिथ्यात्व में परिणाम आता है, और उसकी भी उद्वेलना कर देता है, मतलब उसकी भी निर्जरा कर देता है। अब सम्यक प्रकृति भी गई, सम्यक मिथ्या प्रकृति भी गई, बचा क्या, सिर्फ मिथ्यात्व बचा। तो वो वापस से अनादि मिथ्या दृष्टि जैसा हो गया। ये यहाँ पे कहने का मतलब है। अब वापस से इस जीव के परिणाम क्या हुए, उज्जवल हुए, और वापस से इसने क्या करा, सम्यक प्राप्त किया। तो ये जो वापस से इसने सम्यक प्राप्त किया, वो भी वो जो पहले वाला था अनादि मिथ्या दृष्टि वाला, वैसे ही ये प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको समझना कि उपशम सम्यक क्या है। ये जो 7 प्रकृतियां हैं, अनंतानुबंधी 4 और दर्शन मोहिनी की 3, इनको दबा करके जो सम्यक उत्पन्न होता है उसको उपशम सम्यक कहते हैं। ठीक है, सारी बात समझ में। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। है कोई प्रश्न? लग तो नहीं रहा है किसी को कोई प्रश्न है। समझ में तो आ रहा है आप लोगों को? भैया ये भी मेरा है बताए। एक हाँ। क्वेश्चन कि हाँ, ये मिथ्यात्व में क्यों लाते हैं वापस से। वो उद्वेलना वैसे होती है, वो जो सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है, उनकी उद्वेलना मिथ्यात्व के रूप में ही होती है। ठीक है, क्योंकि इसको सम्यक्त हो नहीं रहा है। अब सम्यक्त हो नहीं हम्म। रहा है, और जो सत्ता में जो कर्म पड़ा हुआ है उसको निर्जरित होना है। निर्जरित होना है तो वो मिथ्यात्व में जा जा करके और फिर निर्जरित हो जाता है। अच्छा। ठीक है, मतलब ऐसा करना नहीं है, वो उसका स्वरूप ही ऐसा है कि उसकी उद्वेलना होती है तो मिथ्यात्व में जाकर के ही होती है। ठीक है, तो तो वो मिथ्यात्व थोड़े भैया से, में मेरा भी एक जाने का क्वेश्चन। मतलब क्या है, मिथ्यात्व में जाने का मतलब क्या हुआ। मतलब ये है कि वो जो अपन समझते हैं ना कि प्रकृति क्या होती है, स्वमुख से भी जाती है कई बार और परमुख से भी उदय में आती है। तो अब वो थी हम्म। कौन सी प्रकृति, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्। लेकिन वो सम्यक और सम्यक मिथ्यात् स्वमुख से निर्जरित ना होके परमुख से निर्जरित होती है। वो परमुख कैसा हो गया, मिथ्यात् हो गया। मतलब थी प्रकृति कोई और, लेकिन वो मिथ्यात्व के रूप में परिणमित होकर के और फिर निर्जरित हो रही है। ऐसा जाने का मतलब ये है कि उसकी उसका जो फलदान शक्ति है, वो फलदान शक्ति मिथ्यात्व रूप की हो गई है, सम्यक रूप की नहीं रही। लेकिन फिर जो एक चीज और आपने जो बोली कि ऐसे फिर वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा मिथ्या दृष्टि तो वो लास्ट अगले में। अंतर्मुहूर्त में ही हो गया, जब उसने सम्यक हाँ। प्राप्त किया। सम्यक प्राप्त हम्म। करने के बाद अंतर्मुहूर्त तक सम्यक दृष्टि रहा, वापस से वो मिथ्या हाँ। दृष्टि हो गया। अब हो गया मिथ्या दृष्टि। अभी ये वापस से सम्यक को प्राप्त नहीं कर रहा। अगर ये वापस से सम्यक को प्राप्त करता तो इसकी सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात् प्रकृति फिर से हरी होती। लेकिन अब हम्म। ये वापस से सम्यक को प्राप्त नहीं कर रहा, सत्ता में रखा हुआ है कर्म। अब उसका क्या करें, तो वो उसकी उद्वेलना होती है। फिर वो असंख्यात काल तक उसकी उद्वेलना करता है, और वो सादी मिथ्या दृष्टि की तरह हो जाता है। फिर कोई प्रकृति बचती नहीं है उसके पास में, ये दोनों। हम्म। ठीक है, इस तरीके से। और कोई प्रश्न है किसी को? नहीं, ठीक है। भैया ये- भैया मेरा एक क्वेश्चन था हाँ जी, बोलिए। कि जब ये वापिस से सम्यक दर्शन होगा उसको, लेकिन वो भी प्रथमोपशम ही कहा जाएगा ना। हाँ, हाँ, तो प्रथम वापिस ऑप्शन। से वो 3 टुकड़े ही होंगे ना उसके, वापिस फिर से मतलब। हाँ, हाँ, होंगे। जब हाँ। मतलब एक बार सम्यक दर्शन होकर के छूट गया, उद्वेलना कर दी, वापस से मिथ्यात्व ही रह गया, वापस से उसके सम्यक हुआ तो उसको प्रथमोपशम सम्यक होगा, तो फिर से वो विसंयोजना करेगा। विसंयोजना होकर के फिर से उसको सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति उदय में मतलब उसके सत्ता में आ जाएगी, और उदय में भी आई, अगर वो सम्यक में बना रही ओके। तो। ठीक, ओके। ऐसा। किंतु जो जीव सम्यक से गिरकर जल्द ही पुनः पुनः सम्यक को ग्रहण करता है, अर्थात साधी मिथ्या दृष्टि जीव सर्वोपशम और देशोपशम से भजनीय है। मतलब अभी किसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं जिसने सारी प्रकृति क्या कर दी है, खपा दी है, वापस से सम्यक को प्राप्त नहीं किया। ये तो वो है कि सम्यक प्राप्त किया, मिथ्यात्व में चला गया, थोड़ी बेदार परिणामों को फिर संभाला, और उसने वापस से क्या करा, सम्यक को प्राप्त किया। तो ऐसे में उसके सम्यक को प्रथमोपशम ना बोलते हुए
अपन क्या बोलेंगे, द्वितीयोपशम बोल देंगे या देशोपशम बोल देंगे। ठीक है, कि वो उसको देशोपशम सम्यक हो, हे तो उपशम ही, अभी भी प्रकृतियों को दबा करके ही सम्यक को प्राप्त कर रहा है, लेकिन वो वैसी स्थिति नहीं है, प्रथमोपशम जैसी स्थिति नहीं है। अब यहाँ पर सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति जो है वो सत्ता में है उसके, अभी भी विद्यमान, और उन दोनों में से कोई एक उदय में भी आ जाती है। ठीक है, जब उसको सम्यक्त होता है तब सम्यक या सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति कोई एक उदय में आ जाती है। अगर सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति उदय में आती है तो कौन सा गुणस्थान रहेगा? अगर सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति उदय में आती है तो उसका गुणस्थान कौन सा रहेगा? मिश्र वाला। हाँ, तो कौन सा नंबर? तीसरा नंबर। हाँ, तीसरा गुणस्थान है ना। तो मिथ्यात्व गुणस्थान में है नहीं, सासाधन में भी नहीं है। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय से मिश्र गुणस्थान होगा, उसका तीसरा गुणस्थान होगा। और वहीं पे अगर उसकी सम्यक प्रकृति का उदय है तो उसका कौन सा गुणस्थान होगा? सम्यक प्रकृति के उदय में कौन सा चौथा। गुणस्थान होगा उसमें? चौथा गुणस्थान चौथा होगा। गुण। हाँ, ठीक है। तो तीनों प्रकृतियों के उदया भाव को सर्वोपशम कहते हैं, तथा सम्यक प्रकृति संबंधी चौथा। देशघाती के उदय को देशोपशमना कहते हैं। तो अब ये ध्यान रखना कि जो अच्छा जो मिथ्यात्व है वो सर्वघाती है, देशघाती है, कि दोनों है? मिथ्यात्व सर्वघाती है, देशघाती है, कि दोनों है? दोनों। क्योंकि वो तो फिर मिथ्या दृष्टि बन सकता है ना पूरा। आप बोल रहे हो दोनों है? मिथ्यात्व दोनों है, देशघाती भी है, सर्वघाती भी है। और किसी का कोई जवाब? मिथ्यात्व प्रकृति, मिथ्यात्व प्रकृति सर्वघाती है, देशघाती है, दोनों है? आपका जवाब तो क्योंकि मिथ्यात्व गलत है। प्रकृति वो तो सर्वघाती है। हाँ, सर्वघाती है ना, देखो सर्वघाती। इसमें क्या हाँ सोचना, हाँ मिथ्यात्व हाँ है ना। सर्वघाती हाँ। प्रकृति अगर नहीं होती तो फिर अभी तक संसार में क्यों टिके रहते अपन? सर्वघाती है ना, अपने तो मूल स्वभाव को ही घात कर रही है वो। ठीक है, तो मिथ्यात्व प्रकृति सर्वघाती है। सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति ये सर्वघाती है, देशघाती है, दोनों है। मिश्र वाला बोल रहे हो ना? हाँ, मिश्र भी और सम्यक प्रकृति भी। तो सम्यक तो देशघाती होगी। हाँ, वो सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व भी देशघाती। हाँ, देशघाती, दोनों देशघाती हैं। क्यों? क्योंकि इनके रहते हुए सम्यक्त हो सकता है, हम्म। इनके रहते हुए सम्यक्त हो सकता है। तीसरे गुणस्थान का जीव सम्यक्त भी है, चौथे गुणस्थान का जीव सम्यक्त भी है, इसलिए दोनों देशघाती है। लेकिन मिथ्यात्व जो है वो सर्वघाती है, उससे तो गए मिथ्यात्व में। बराबर है। ठीक है, ये सामान्य अपने को स्वरूप समझ में आना चाहिए। उपशम सम्यक समझ में आया। मूल मूल क्या पकड़ना है इसमें उपशम सम्यक के अंदर? सात प्रकृतियों के उपशम से, मतलब कर्मों की जो सात प्रकृति है जिनकी अपन ने बात करी, इनके दबने से अंतर्मुहूर्त मात्र के लिए जो सम्यक उत्पन्न होता है उसको उपशम सम्यक कहते हैं। अब देखो ये सब होने के लिए वो जो अपन ने पहले चर्चा करी थी कि लब्धियां वगैरह होना, मतलब कि वो छह उपशम लब्धि, देशना लब्धि आदि, जो करण लब्धि, प्रायोगिक लब्धि, ये जो सारी लब्धियां होती है वो सब इसके पहले का काम है। विशुद्धि आदि बढ़ना, ठीक है, और फिर करण लब्धि के अंदर भी त्रिकरण होना, वो जो सारी क्रियाएं होती है वो सम्यक्त होने के पहले होती है। वो सारी कर्मों में खलबली हो जाती है, उसके बाद उपशम सम्यक्त उत्पन्न होता है। ठीक है, ऐसा रहता है। तो वो प्रोसेस अपन अभी नहीं वापस से कर रहे हैं, वो लब्धि वगैरह की प्रोसेस नहीं पढ़ रहे हैं, उसको फिर कभी करेंगे। लेकिन सामान्य रूप से उपशम सम्यक का स्वरूप अपन ने देखा। आप आगे बढ़े, इसमें कोई प्रश्न हो तो और आप पूछ लो, नहीं तो फिर अपन आगे का देखते हैं। अब दूसरे प्रकार का सम्यक कौन सा है? क्षयोपशमिक सम्यक, अब उसकी चर्चा करते हैं। क्षयोपशमिक सम्यक, अब इसमें क्या होगा? बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन परिणामों में अंतर हो जाता है। देखो क्या है, चार अनंतानुबंधी कषाय। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। चार अनंतानुबंधी कषाय, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन छह प्रकृतियों के उदयाभावी क्षय। इन छह प्रकृतियों का क्या? उदयाभावी क्षय। उदयाभावी क्षय बोलने से क्या मतलब हुआ? इन छह प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय मतलब कि ये उदय में आने वाली हैं। ठीक है, लेकिन अपन ने क्या कर रखा है, उनको उदय में आने से रोक रखा है। इन छह प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय। ठीक है, क्षय मतलब इनको अभी नष्ट नहीं किया, लेकिन इनको उदय में आने से अपन ने क्या कर रखा है?
रोके रखा है, इसलिए उदयाभावी क्षय। कौन कौन सी? चार अनंतानुबंधी, एक मिथ्यात और एक सम्यक मिथ्यात, और इन्हीं के सद अवस्था रूप उपशम से, और जो आवली के बाहर पड़ी हुई है, देखो एक तो जो उदय में आने वाली है, जो उदय में है वर्तमान में, तो इसको देखो कैसे समझाऊं मैं आपको। इसको थोड़ा पेन से समझते हैं अपन, शायद समझ में आएगा आपको। ये पेन है, इसका आपको ये दिख रहा है, ठीक से दिख रहा होगा कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पास से लाके देखना पड़ेगा। ये जो पेन है, इस पेन के अंदर ये जो यहां से लेके यहाँ तक का हिस्सा है, ये इसकी लीड, इसका जो ढक्कन है उसके पहले तक का हिस्सा, और ये मान लो ये ढक्कन का यहाँ तक का हिस्सा है ना, ऐसे समझना। अब ये जो ढक्कन है, इसमें मान लो जो कर्म रखे हैं, ये वो कर्म है जो वर्तमान में आपके उदय में आने वाले हैं, मतलब ये आपकी उदयावली में है। उदयावली मतलब वर्तमान आवली जो उदय में आने वाली है उस उदयावली में है। और ये वाले जो कर्म है, ये क्या है? उदयावली के बाहर है। ये वाले जितने भी कर्म है ये उदयावली के बाहर है, जो अभी आगे की उदयावली में आने वाले हैं। अब ये जीव ने क्या किया है, यहाँ पे जो सत्ता में चार अनंतानुबंधी कषाय, मिथ्यात और सम्यक प्रकृत, सम्यक मिथ्यात, ये जो छह प्रकृतियां थी, ठीक है, इनका क्या कर रखा है? उदयाभावी क्षय कर रखा है। उदयाभावी क्षय कर रखा है, मतलब कि इनको ये उदय में आने नहीं दे रहा है। और ये जो प्रकृतियां अभी जैसी आने वाली थी अगले समय में, उन्हीं प्रकृतियों को इसने क्या कर दिया? साथ में दबा भी दिया। क्या कर दिया? साथ में उनको थोड़ी देर के लिए दबा भी दिया। ये कह दिया कि भाई तुम रुको, अभी जहां पर हो वहीं के वहीं रुक जाओ। और क्या है? देशघाती स्पर्धक वाली सम्यक प्रकृति की उदय। लेकिन उदय किसका चल रहा है? सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है। मतलब सात में से छह प्रकृतियों को क्या कर रखा है अपन ने? एक तो उनका उदयाभावी क्षय कर रखा है, मतलब उनको उदय में भी नहीं आने दे रहे। और जो आगे सत्ता में पड़ी हुई उसको दबा भी रखा हुआ है। सिर्फ उदय किसका हो रहा है? एक सम्यक प्रकृति का हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो तत्वार श्रद्धान होता है उसको क्षय श्रमिक सम्यक कहते हैं। इसका नाम ही क्षय श्रमिक क्यों है? क्योंकि इसमें उपशम भी हो रहा है और इसमें उदयाभावी क्षय भी हो रहा है। मतलब आप इसको उदय में भी नहीं आने दे रहे हो, और जो सत्ता में रखी हुई उसको दबा के भी रखे हुए हो। सिर्फ सम्यक प्रकृति जो कि देशघाती है उसका उदय है, और क्योंकि वो देशघाती से सम्यक में घातक नहीं है, ऐसी स्थिति में जीव की जो परिणाम होते हैं उसको क्षय श्रमिक सम्यक कहते हैं। ठीक है? समझ में आया या नहीं आया? मेरे हिसाब से तो नहीं आया होगा। नहीं आया तो फिर से पूछिए क्या करा अपन ने। हाँ बोलिए वर्षा जी। ये कौन से मतलब जैसे गुण स्थान की अपेक्षा से है कि नॉर्मल अपन अभी जैसे साधारण अपन जो गृहस्थ जीव है उनके हिसाब से रहेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, गुणस्थान की बात नहीं और साधारण जीव की बात भी नहीं, ये बात हो रही सम्यक की। ठीक है? अगर किसी को औपशमिक सम्यक जो भी अपन ने पढ़ा, ठीक है, अभी मान लो वर्तमान में अपन बैठे हैं, ठीक है, ये औपशमिक सम्यक का टॉपिक पढ़ते पढ़ते ही अपने को औपशमिक सम्यक तो हो जाए, तो अपन पहले गुणस्थान से उठ करके चौथे गुणस्थान में चले जाएंगे। ठीक है? तो कोई भी हो, कोई भी जीव हो, ठीक है, वैसे ही छायो श्रमिक सम्यक्त है, तो अभी छायो श्रमिक सम्यक्त हो गया तो वापस से हमारा गुणस्थान चौथा हो जाएगा। तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सम्यक किसी को भी हो सकता है। अपन ने देखा ना, चारों गतियों में सम्यक किसी को कभी भी हो सकता है। तो जिसको हो गया सो उसके गुणस्थान तो अपने आप बढ़ ही जाएंगे सम्यक के साथ साथ। ठीक है? पर अपन गुणस्थान की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अपन चर्चा तो सम्यक की कर रहे हैं कि सम्यक के भेद कौन कौन से हैं। तो एक भेद जो है वो उपशम सम्यक है, उसमें अपन ने सातों ही प्रकृति को दबा दिया है, किसी का भी उदय नहीं होने दिया। ठीक है? सातों प्रकृति दबी हुई है। और वैसे भी वो जो अनादि मिथ्या दृष्टि था उसके तो पांच ही प्रकृति थी, उसके तो साथ थी भी नहीं। ठीक है? अगर वो तो पहले से सम्यक करके बैठा होता तो उसके साथ प्रकृति होती। लेकिन चाक्षमिक सम्यक में इतना सा अंतर है कि वो सात में से छह प्रकृतियों को तो अपन ने क्या कर रखा है? दबा भी रखा है, और उनका उदय भी नहीं होने दे रहे, इसलिए उसको बोला उदयाभावी छह। सिर्फ एक प्रकृति देशघाती जो कि सम्यक प्रकृति है उसका उदय है, और उस अवस्था में उसको जीव को जो सम्यक हो रहा है उसका नाम है क्षमिक सम्यक्त्व। ठीक है? अब यही बात समझ में कि नहीं आई? थोड़ा सा अंतर है, वो जो थोड़ा सा अंतर है वो आपको समझना पड़ेगा कि इसके अंदर एक कर्म प्रकृति का उदय भी चल रहा है, और ये इस बात को बताता है कि सम्यक प्रकृति के होते हुए भी, क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धान है, सम्यक दर्शन है, ये इस बात को बताता है कि सम्यक प्रकृति देशघाती है, सर्वघाती नहीं है। ठीक है? इसके रहते हुए भी सम्यक तो हो सकता है जीव को। ठीक, इस तरीके से।
अब सम्यक्त मोहिनी प्रकृति के उदय से पदार्थों का जो चल मलिन और अगाढ़ रूप श्रद्धान होता है उसको वेदक सम्यक दर्शन कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे सम्यक मोहिनी प्रकृति उदय में है तो इसको सम्यक दर्शन तो है, लेकिन ये थोड़ा सा चल मलिन अगाढ़ रूप से श्रद्धान होता है, बिल्कुल दृढ़ श्रद्धान नहीं होता है। जैसे औपशमिक सम्यक दर्शन होता है ना, वो बिल्कुल क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है, वो बिल्कुल छाईवत होता है जो औपशमिक सम्यक होता है। लेकिन जो क्षयोपशमिक सम्यक्त होता है वो क्या होता है, वो थोड़ा सा चल मल उसमें अगाढ़ दोष लगते हैं। मतलब कि ऐसा समझ सकते हैं इसको कि मान लो कि ये है तो क्षयोपशमिक सम्यक्त, लेकिन मान लो किसी गणेश जी के मंदिर के सामने से निकल गया और उनकी बड़ी सुंदर सी प्रतिमा देख ली तो इसको अच्छा लगेगा देख करके, अरे वाह कितना सुंदर मंदिर बनाया। या फिर कोई कुगुरु दिख गए, वो कुगुरु कुछ जादू टोना दिखा रहे हैं तो इसको एकदम से मजा आ जाएगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज कर रहे हैं। तो उस तरीके से क्या ये चलमल अगाड़ दोष लगाता है। ठीक है, इस तरीके से इसका स्वरूप है क्षमिक सम्यक का। अब वेदक सम्यक के भाई चिन्ह, देखो ये लिखा भी है उसके चिन्ह कौन कौन से होते हैं। वेदक सम्यक के उत्पन्न होने पर जीव की बुद्धि शुभानुबंधी या सुखानुबंधी हो जाती है, शुभ कार्य करता है। ठीक है, शुभ कार्य करता है, शुभ कार्यों में प्रवृत्ति करता है, शुभ में प्रवृत्ति नहीं करता। शुचि कर्म में रति उत्पन्न होती है। ठीक है, मतलब अच्छे जो कर्म होते हैं, शुचि कर्म जो होते हैं उनमें रति उत्पन्न होती है। शुद्ध में संवेग अर्थात प्रीति पैदा होती है, शुद्ध पढ़ने की इसकी इच्छा होती है। तत्वार्थ में श्रद्धान, प्रिय धर्म में अनुराग एवं संसार से तीव्र निर्वेद, मतलब संसार शरीर भोगों से उसको क्या होता है, भयंकर भय उत्पन्न होता है, अर्थात वैराग्य जागृत हो जाता है। इन गुणों को आदि लेकर इस प्रकार के जितने गुण हैं वे सब वेदक सम्यक जीव के प्रकट हो जाते हैं। सम्यक प्रकृति के उदय का वेदन करने वाले जीव को वेदक सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। तो ऐसा जीव जिसके वर्तमान में सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है उसको क्या बोलना चाहिए, वेदक सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। ठीक है, ये शब्द आता है कई बार आगम में, वेदक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि। तो वेदक सम्यक दृष्टि का मतलब ये है कि जो जीव भी सम्यक्त में है लेकिन उसकी सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है, छलमल अगाड़ दोष उसको लग रहे हैं लेकिन फिर भी है तो सम्यक दृष्टि हो। एक इंद्रियों में दीर्घ काल तक रहने वाले और उद्वेलना की है सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की जिसने, ऐसे जीव के वेदक सम्यक का उत्पन्न करना संभव नहीं है। क्यों क्यों नहीं संभव है, ये आखिरी लाइन मेरे को बता दो आप, आखिरी लाइन का अर्थ बता दो कोई एक जना, अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया तो आप समझा दो, आखिरी लाइन का अर्थ बता दो कोई। बोलो, आखिरी लाइन का अर्थ समझाओ, उससे ही मेरे को समझ में आएगा कि आपको टॉपिक समझ में आया है। क्या अर्थ हुआ इसका, एकेंद्रियों में दीर्घ काल तक रहने वाले और उद्वेलना की है सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की जिसने, ऐसे जीव के वेदक सम्यक का उत्पन्न करना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्यों उनकी संभव नहीं है? उनका जीवन काल कम। नहीं नहीं, जीवन काल से क्या मतलब। नहीं, नहीं इसमें उनको ग्रहित ग्रहित मिथ्यात्व तो होएगा ही नहीं ना। नहीं 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 नहीं, सम्यक के विचार करो ना। उद्वेलना ना, हाँ क्या हुआ है, सम्यक की उद्वेलना हो गई है तो जीव हाँ वापस मिथ्यात्व में हो गया। फिर से मिथ्यात्व प्रकृति आ गई ना यार। यही तो अपन देखो, उपशम सम्यक में अपन ने क्या बात करी थी अभी, कि जो जीव लंबे समय तक मिथ्यात्व में रहेगा वो सम्यक और सम्यक हम्म। मिथ्यात्व प्रकृति की उद्वेलना कर देगा। अब उन दोनों की उद्वेलना करने से वो किसके समान हो गया, वो अनादि मिथ्या दृष्टि के समान हो गया। अब अनादि मिथ्या दृष्टि को सम्यक होगा तो वेदक सम्यक कैसे हो सकता है, क्षमिक, उसको तो औपशमिक सम्यक ही होगा, प्रथमोपशम सम्यक, तो उसको तो उपशम में जाना ही पड़ेगा, क्षमिक नहीं हो सकता, ये इसका अर्थ है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि टॉपिक अगर समझ में आया होगा तो इसका उत्तर निकल के आ जाएगा। आप ये समझ लो कि जिसने सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की उद्वेलना कर दी है और उनकी सत्ता पूरी नष्ट कर दी है, वो अनादि मिथ्या दृष्टि की तरह हो गया जीव। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के सम्यक जब भी होगा तो उसको वापस से प्रथमोपशम सम्यक होगा, भले ही ऐसा असंख्यात बार हो जाए उसके साथ, कितनी बार, असंख्यात बार हो जाए, सम्यक प्राप्त करे, सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति सत्ता में आए, असंख्यात काल तक फिर वापस से मिथ्यात्व में रह करके उसकी उद्वेलना कर दे, वापस से प्रथमोक्षम सम्यक प्राप्त करे, फिर से सत्ता धारण करे, फिर असंख्यात काल तक मिथ्यात्व में पड़ा रहे, फिर उसकी उद्वेलना करे, वापस से सम्यक प्राप्त करे। ऐसा असंख्यात बार हो सकता है उस जीव के साथ में, असंख्यात बार हो सकता है ऐसा। ठीक है, हमारे साथ भी हुआ हो
तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा थोड़ी ना कि अपन अनादि मिथ्या दृष्टि है। हो सकता है ना कि सम्यक प्राप्त करके छोड़ भी दिया हो, तभी तो संसार के अंदर भटक रहे हैं अपन। ऐसा हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि ये अपना जैन गणित है, इसमें पॉसिबिलिटी सब कुछ है। अब स्थायिक सम्यक की बात कर लेते हैं। ठीक है। समय वैसे हो गया है, पर कोशिश करते हैं इसको पूरा करने की टॉपिक को। ठीक है, अगर बच जाएगा तो कल चर्चा करेंगे। क्षयिक सम्यक। अब तीसरा सम्यक थे क्षयिक सम्यक, जो सबको चाहिए। सबको क्षयिक सम्यक दृष्टि बनना है। क्यों? क्योंकि राजा श्रेणिक भी क्षयिक सम्यक दृष्टि था। अगले भाव से तीर्थंकर होकर के मोक्ष जाने वाले, तो अपने को भी तो क्षयिक सम्यक भी होकर के अगले भाव से मोक्ष जाना है कि नहीं जाना है? जाना है, तो क्षयिक सम्यक तो अपन प्राप्त करते हैं। तो देखो, क्षयिक सम्यक का पहले स्वरूप समझते हैं। क्षयिक सम्यक तो हो जाएगा क्या हम में से किसी को? अभी वर्तमान भाव में हम में से किसी को क्षयिक सम्यक तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्षयिक सम्यक तो नहीं होगा वर्तमान में, अपने पास वैसे साधन उपलब्ध नहीं है क्षयिक सम्यक करने जैसे। ठीक है, लेकिन क्षयिक सम्यक हो ऐसे भाव तो अपन कर ही सकते हैं, वैसी तैयारी तो अपन कर ही सकते हैं। तो देखो, दर्शन मोहिनी कर्म के सर्वथा क्षय हो जाने पर जो निर्मल श्रद्धान होता है उसे क्षयिक सम्यक कहते हैं। आप कुछ भी याद नहीं रख, किसको दबाना, किसका उद्यभावी क्षय करना, कुछ नहीं करना। जो सातों प्रकृति बताई दर्शन मोहिनी की, कौन सी? तीन तो, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक और मिथ्यात्व, ये तीनों, और चारों अनंतानुबंधी कषाय, इनका सर्वथा क्षय हो जाने से जो निर्मल श्रद्धान होता है उसे क्षयिक सम्यक्त्व कहते हैं। सातों ही प्रकृति को समूल क्या कर दिया अपन ने? नष्ट कर दिया। वह सम्यक तो नित्य है, अब नहीं छूटेगा। क्षयिक सम्यक तो हो गया ना, तो यहाँ पे गिरने का सवाल नहीं है। और कर्मों के क्षय करने का कारण है। श्रद्धान को भ्रष्ट करने वाले वचनों से, तर्कों से, इंद्रियों को भय उत्पन्न करने वाले रूपों से तथा विभत्स और जुगुप्सित पदार्थों से भी चलायमान नहीं होता। कोई कितने ही क्या कर दे, बोल दे, कुछ हमें भ्रष्ट करने की कोशिश करे, वचनों से हमको समझाने की कोशिश करे, कितने ही हमको उठपटांग से तर्क दे, डराए धमकाए, कुछ भी करे, लेकिन ये क्षयिक सम्यक एक बार हो गया तो वो फिर जाने वाला नहीं है। अधिक क्या कहा जाए, वह त्रैलोक्य के द्वारा भी चल विचल नहीं हो सकता। अब तो त्रिकाल की कोई शक्ति आ जाए उसके सामने, लेकिन ये सम्यक तो जो है वो क्षय को प्राप्त होने वाला नहीं है। क्षयिक सम्यक के प्रारंभ होने पर अथवा प्राप्ति या निष्ठापन होने पर क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव की ऐसी विशाल, गंभीर एवं दृढ़ बुद्धि उत्पन्न हो जाती है कि वह कुछ मतलब असंभव या अनहोनी घटनाएं देखकर भी विस्मय या शोक को प्राप्त नहीं होता। मतलब संसार में उसके सामने अब क्या नहीं हो जाए, उसने जो सात तत्वों पे अपना अटल श्रद्धान बना लिया है, ठीक है, वो अटल श्रद्धान तो अब उसका अनंत काल तक बना रहेगा। इसका जो सम्यक्त है क्षयिक सम्यक दृष्टि का, ठीक है, इसके सम्यक्त में और सिद्ध भगवान के सम्यक्त में कोई अंतर नहीं है। हाँ, इतना अंतर है कि सिद्ध भगवान उसको परमाववाद रूप से जानते हैं कि ये क्षयिक सम्यक के क्या क्या गुण है। ठीक है, उसके एक एक अंश को जानेंगे सिद्ध भगवान अरिहंत भगवान, ये उसके एक एक अंश को तो नहीं जानेगा, लेकिन जो श्रद्धान है वो श्रद्धान तो बिल्कुल सिद्धवत है इसका, सात तत्वों के प्रति। उसमें कोई भी कहीं से लेके कहीं तक दोष नहीं आ सकता। ऐसा जो सम्यक्त होता है वो क्षयिक सम्यक्त होता है। सात प्रकृतियों के क्षय से क्षयिक सम्यक्त होता है, वो मेरु की भांति निष्कंप, निर्मल, वो अक्षय अनंत है। अब नहीं छूटेगा वो, अक्षय अनंत काल तक वो रहेगा। ठीक है, थोड़ी सी इसकी चर्चा और बची है क्षयिक सम्यक की, उसको पूरी करके कल फिर जीव के भेद पढ़ेंगे। बहिरात्म, अंतरात्म और परमात्म क्या होते हैं इनके। इसको आप फिर से पढ़ना, जिनको ठीक से नहीं समझ में आया फिर से इसकी रीडिंग करना, ये तीनों फाइल में भेज देता हूँ। और पढ़ करके कोई प्रश्न हो तो मेरे से कल फिर पूछना, लेकिन इसको अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छा टॉपिक है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक न हो सदा देत हूँ ढो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन।
जय हो द्वादशांग रूप में जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी।